आज बात करते हैं BNS 2023 की धारा 45, जिसमें किसी बात के दुष्प्रेरण के संदर्भ में बताया है। अवेटमेंट ऑफ थिंग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं किसी बात के दुष्प्रेरण, मतलब यदि हम या कोई व्यक्ति किसी चीज को, किसी बात करके किसी को दुष्प्रेरित कर देता है और उसके द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है, तो वह भी उसी दंड से दंडित माना जाता है। तो हम इसके कंटेंट्स बताते हैं कि कौन सी बात दुष्प्रेरक होती है या दुष्प्रेरण कहा जाता है। वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। जैसे पहला है, उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, एक्साइटमेंट करता है, इंस्टिगेट करता है उस व्यक्ति को, कोई अपराध करने के लिए उसको उकसाता है। तो पहला। दूसरा है, उस बात को करने के लिए षड्यंत्र रचता है या षड्यंत्र का भाग होता है, एक व्यक्ति द्वारा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा एक साथ सम्मिलित होकर, और उस षड्यंत्र को आगे बढ़ाकर कार्य या लोप करते हैं, तो भी दुष्प्रेरण की बात कही जाती है। वहीं तीसरा है, उस बात को करने के जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा शासन सहायता करना। कार्य या लोप द्वारा भी उस बात को करने के लिए शासन सहायता करना, यह दुष्प्रेरण करने की बात कही जाती है। सेक्शन 45 BNS। एक न्याय दृष्टांत बताता हूं, जिसमें ए नामक एक लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा वारंट प्राप्त हुआ है कि वह बी नामक व्यक्ति को पकड़े। अब बी नामक व्यक्ति को पकड़ने के लिए जब वह जाता है, तो इसे सी एक व्यक्ति मिलता है, और सी नामक व्यक्ति जानबूझकर यह कहता है कि जिसके खिलाफ जो वारंट जारी हुआ है, बी व्यक्ति को पकड़ने के लिए जारी हुआ है, वह बी व्यक्ति को ना बताकर एक अन्य व्यक्ति जो डी नामक व्यक्ति, उसको कहता है कि यह बी व्यक्ति है, और यह कह के वह लोक सेवक को बता देता है और उसे पकड़ा देता है शासनपूर्ण। तो यह कहा जाएगा कि जो बी ने जानबूझकर यह जानबूझकर डी नामक व्यक्ति को एक पब्लिक एक लोक सेवक से पकड़वा देता है, और उसे ऐसा कार्य जो करता है वह दुष्प्रेरण करता है, वह अपराध की श्रेणी में आता है, वह दुष्प्रेरण कहा जाता है, और वह व्यक्ति दुष्प्रेरण कारित करता है, यह माना जाता है। जय हिंद, जय भारत।